चेतनपुर गांव, जहां बरसात का मौसम था। कुछ ही दिन पहले वहां एक चाय पकौड़े की दुकान खुली थी। दुकान के बोर्ड पर लिखा था जादुई चाय पकौड़ी। गांव के लोगों के बीच इस दुकान की चर्चा थी। रामू काका, अरे आपने सुना, हमारे गांव में एक चाय पकौड़े की दुकान खुली है। और पता है, दुकानदार दावा करता है कि उसकी दुकान के चाय पकौड़े जादुई हैं। हाँ संतोष, सुना तो मैंने भी है भाई। तो फिर चले काका? हाँ हाँ चल। वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है भाई। है देखो, बादल गरज रहे हैं, चिड़िया चहक रही है। ऐसे मौसम में चाय पकौड़े मिल जाए तो भैया आहा मजा ही कुछ और है। चल चल चल। दोनों बातचीत करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। नमस्ते, आपका इस जादुई चाय पकौड़े वाले की दुकान में स्वागत है। आप मेरी कौन सी चाय पीना चाहेंगे? जादुई लाल चाय, जादुई मसाला चाय, जादुई मलाई चाय, जादुई कड़क चाय, जादुई अदरक वाली चाय? अरे बस बस भैया बस, आप पहले ये बताइए कि आपकी चाय जो है वो जादुई कैसे है भैया? कैसे हो गई जादुई है? वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा। दुकानदार दोनों के लिए चाय बनाने लगता है और साथ में पकौड़े तलने लगता है। इधर रामू काका संतोष से कहती है, संतोष, इसके चाय पकौड़े खाकर हम जो है कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना भैया? क्या पता काका, ये तो चाय पकौड़े खाने के बाद ही पता चलेगा। दुकानदार, जिसका नाम प्रेमचंद था, वो दोनों के लिए चाय पकौड़े परोस देता है, जिसे खाकर रामू काका और संतोष मस्त मौला हो जाते हैं। काका, लगता है हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। कैसे? पता नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, नाचने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए जो है गाना गाइए ना, गाइए। प्रेमचंद अपनी दुकान में बैठा इस दृश्य का आनंद ले रहा था। इधर रामू काका और संतोष नाच गान में लगे थे। हाँ हाँ जरूर। कौन सा गाना गाऊं? हाँ, मेरा फेवरेट। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, थोड़ी सी तो। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिपट करा दे, थोड़ी सी तो लिपट करा दे। दोनों का नाच गाना देखकर वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए। वैसे तो बारिश की वजह से गांव का माहौल ठंडा था, लेकिन प्रेमचंद की दुकान का माहौल बिल्कुल गर्म था। बहुत जल्द प्रेमचंद पूरे गांव में जादुई चाय पकौड़े वाले के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके जादुई चाय पकौड़ों की चर्चा दूर दूर तक थी। संतोष और रामू काका तो प्रेमचंद के रोजाना के ग्राहक बन गए थे। प्रेमचंद, जरा मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े लगा दे भाई, और एक कड़क चाय बना देना। अच्छा। क्या बात है रामू काका, आज आपके साथ संतोष नहीं आया? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, तभी तो तेरी दुकान पर आया हूँ। आजकल व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी हूँ। सोचा तेरी चाय पीकर मन खुश हो जाएगा भाई। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चले आए। मैं अभी आपको गर्मा गर्म चाय बना कर देता हूँ। है? प्रेमचंद रामू काका को चाय बनाकर देता है। चाय पीकर रामू काका का दिल खुश हो जाता है। भाई प्रेमचंद, एक बात बता, आखिर तू चाय में जो है ऐसा क्या मिलाता है रे, जो तेरी चाय पीते ही सारी टेंशन खत्म हो जाती है और जो दिल है वो बिल्कुल खुश हो जाता है? कुछ खास नहीं रामू काका, बस आप सबका आशीर्वाद है।
भाई तू चाय के साथ जो है बातें भी अच्छी बना लेता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ है। ये ले पैसे पकड़। हाँ। दिलो जान कुर्बान। दुखी आए रामू काका चाय पीने के बाद खुशी खुशी गुनगुनाते हुए वहाँ से चल देते हैं। इस गांव में एक और चाय वाला था जिसका नाम पप्पू था। प्रेमचंद के आने से पहले उसी की दुकान फेमस थी, लेकिन प्रेमचंद की जादुई दुकान खुलने के बाद पप्पू का धंधा तो ठप हो गया था। वो रामू काका को गुनगुनाते हुए घर की ओर जाते हुए देखता है। देखो तो जरा कैसे गुनगुनाते हुए जा रहा है ये बुड्ढा। आखिर वो चाय वाला अपनी चाय में डालता क्या है? एक एक करके उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, और ये बुड्ढा इसने तो मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया। सबसे गिन गिन कर बदला लेगा ये पप्पू। हाँ, ये बात तो सच थी कि पप्पू की दुकान चलनी अब बंद हो गई थी, और कहीं न कहीं ये बात भी सच थी कि इसका कारण प्रेमचंद ही था। पप्पू प्रेमचंद पर नजर रखता है। वो सुबह 4 बजे ही पप्पू की दुकान के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अब देखता हूँ ये चाय वाला पप्पू की नजर से कैसे बचेगा। अरे बाबा, आज तो बहुत देर हो गई। जल्दी से सारी तैयारी कर लेता हूँ। 1 घंटे में ग्राहक भी आने शुरू हो जाएंगे। अरे लगता है मैं तो अपनी भांग की पोटली घर ही छोड़ आया। ओहो, है? क्या कहा इसने? भांग की पोटली? तो इसका मतलब ये चाय और पकौड़ों में भांग मिलाता है। मैंने तो खामखा इसको महान समझ लिया था। इस तरह तो महान मैं भी बन सकता हूँ। अब देख चाय वाले, पप्पू तेरी छुट्टी कैसे करता है। पप्पू खुश होता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्रेमचंद जल्दी से अपने घर से भांग की पोटली ले आता है और चाय बनाने वाले दूध में भांग की बहुत कम मात्रा डाल देता है, और साथ में पकौड़े बनाने वाले बेसन में भी। अब इतना बहुत है। हाँ, अब जल्दी से सारी तैयारी कर लेता हूँ। अरे बिरजू, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे क्या कहूँ प्रेमचंद भाई, सुबह सुबह जो है पत्नी से झगड़ा हो गया। चप्पल खा ली मैंने, फिर कहने लगी कि चाय नहीं बनाऊंगी, तो मैं तेरी दुकान पर आ गया भैया। अच्छा, तो भाभी का मूड खराब है। एक काम करो, अपने साथ भाभी के लिए भी ये चाय पकौड़े ले जाओ। भाभी का मूड सुधर जाएगा, देखना। आ गए? किसने कहा था वापस आने के लिए? जब तक तुम मेरे लिए बगल वाली विमला की तरह कानों के झुमके खरीद कर नहीं ला देते, तब तक इस घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान, और मैं इसीलिए तुम्हारे लिए जो है ये चाय पकौड़े लाया हूँ। भूखे इंसान को गुस्सा जरा ज्यादा आता है ना। तो लो, पहले खा लो, खाने के बाद फिर तसल्ली से झगड़ा कर लेंगे। हैं? लो लो लो, खाओ। बिरजू की पत्नी को उसकी बात सही लगी। वो दोनों आराम से चाय और नाश्ता करती हैं। थोड़ी देर बाद, ए जी, एक बात कहूं? मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी दिल गीत गाती है। चुमकी, क्या तुम्हें बगल वाली बिमला की तरह झुमके नहीं चाहिए क्या? नहीं, मेरे पास आप हो, वही बहुत है। ये प्रेमचंद के चाय पकौड़े तो बहुत काम की चीज है भैया। बच गया इनकी वजह से आज। दूसरी तरफ पप्पू जो सुनकर गया था कि प्रेमचंद अपने चाय पकौड़ों में भांग डालता है, वो भी मार्केट से भांग खरीद कर ले आता है।
और अपने चाय बनाने वाले दूध में और पकौड़ों के बेसन में डाल देता है। मुझे लगता है कि इतना भांग कम होगा। इतने में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और डाल देता हूँ। थोड़ा और डाल ही देता हूँ। थोड़ा सा और डाल देता हूँ। थोड़ा सा और। ठीक है, बस इतना बहुत होगा। अब देखता हूँ लोग कैसे मेरी दुकान पर नहीं आते। प्रेमचंद किन किन कर बदला लेगा ये पप्पू दत्त से। हाँ पप्पू अपनी दुकान लगाता है और ग्राहकों को आवाज लगा लगा कर बुलाने लगता है। अरे आओ आओ भाई साहब आओ। अरे बहन जी आओ। अरे मेरे मस्त मस्त चाय पकौड़े खाओ। मेरी दुकान के चाय पकौड़े खा लिए तो उस प्रेमचंद के चाय पकौड़े हमेशा के लिए भूल जाओगे। अरे भैया आओ। क्या कहा तूने? भांग? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। प्रेमचंद मेरी बराबरी कैसे करता है। ये लीजिए आपकी चाय। रामू काका और संतोष आ जाते हैं। क्या बात है मोहन, आज यहाँ चाय पकौड़े खा रहे हो? पप्पू की दुकान पर